8 मार्च को बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। वहीं 7 मार्च को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होने जा रही, जहां प्रत्याशियों के नामों की चर्चा की जा सकती है। लखनऊ से जानकारी सामने आ रही, सुभाषपा आरएलडी अपना दल की सीटें बैठक में तय की जाएंगी। और बिजनौर बागपत सीट की बात करें तो आरएलडी को दे दिया गया है। हालांकि अमरोहा पर भी आरएलडी की ओर से दावेदारी पेश की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक, ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रियम, 8 मार्च को बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है, क्या जानकारी है? बिल्कुल जूही, देखिए बीजेपी पहले ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उनमें से 51 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। और अब जो बची हुई 29 सीटें हैं, माना जा रहा है कि उसको लेकर 8 तारीख को बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है। और उसमें उसके जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो आरएलडी हो, अपना दल हो या फिर संजय निषाद की पार्टी हो, इन सभी को जो भी डील हुई है उसके लिहाज से जो है उनको सीटें जो है वो दी जा सकती हैं और इसी को लेकर कयास लगाई जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी भी मंथन जो है बीजेपी के अंदर खाने में जारी है और हर एक सीट को लेकर अभी भी जो मंथन है वो किया जा रहा है। माना जा रहा है कि नाम तय हो चुके हैं और सहयोगी दलों को कितना जो है हिस्सेदारी देनी है उस पर भी चर्चा हो चुकी है। केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा जो माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर प्लान है उसको तैयार किया है और अब उसको एग्जीक्यूट करने की तैयारी जो है वो चल रही है। और इसलिए माना जा रहा है कि 8 तारीख को बीजेपी अपनी दूसरी सूची जो है उसको जारी करेगी और सूची के अंदर उसके जो सहयोगी दल हैं उनको लेकर उन नामों की जो है वो घोषणा होगी कि कौन कौन सी सीट किस सहयोगी दल को दी गई है। आरएलडी का भी अब आधिकारिक रूप से जो है वो एनडीए में शामिल हो चुकी है, तो ऐसे में उसको पश्चिम में जो सीटों की बात कही जा रही, चाहे वो बागपत हो या अन्य जो सीटें हो, तो उन पर भी जो है घोषणा हो सकती है कि किस दल को कौन सी सीट दी गई है और कितनी सीटें दी गई हैं। तो इसको लेकर एक तरफ जहां कह सकते हैं कि पूरी तैयारी है, बीजेपी हर एक सीट को लेकर उसने मंथन किया हुआ है, हर एक सीट को लेकर विश्लेषण किया गया है, सर्वे रिपोर्ट्स कराई गई हैं, इंटरनल जो रिपोर्ट्स है उनके आधार पर तो हर एक चीज का बाकायदे से पूरा प्लान माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर प्लान जो है उसको तैयार किया गया है। और माना जा रहा है कि जल्दी अब इन बची हुई उनकी सीट पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों की या फिर अपने सहयोगी दलों के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा करेगी। जी, प्रियम, बताया जा रहा है कि अपना दल को जो मिर्जापुर रॉबर्ट्सगंज सीट मिलने की संभावना है। वहीं आरएलडी 2 सीट बागपत और बिजनौर मिलने के अलावा जो अमरोहा पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। बिल्कुल, देखिए चाहे वो अपना दल हो या फिर आरएलडी हो, सभी ने जितनी सीटों की मांग करी थी उस हिसाब से उन्होंने अपने अपनी दावेदारी के लिहाज से जो है वो संख्या भेजी है बीजेपी के पास में। अब उस पे अंतरखाने में मंथन हुआ है और उसमें देखना होगा कि एनडीए की तरफ से कितना ऑफर जो है वो दूसरे दलों को दिया जाता है, चाहे वो आरएलडी हो या फिर अपना दल हो। हालांकि माना जा रहा है जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में अपना दल को जो जितनी सीटें दी गई थी वो उससे बढ़ाकर एक सीट जो है वो इस बार दी जा सकती है। लेकिन कौन कौन सी वो सीट होंगी, हालांकि मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज ये पहले भी अपना दल के पास में रही हैं, तो अब इस बार भी माना जा रहा है कि इन दोनों सीट पर भी जो है वो अपना दल के प्रत्याशी उतरेंगे। देखना होगा 8 तारीख को अगर सूची दूसरी जारी होती है तो उसमें बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कितनी हिस्सेदारी देती है। जी, और बात करें प्रियम, अगर हम वरुण गांधी और मेनका गांधी की, तो इनके नाम जो है पहले लिस्ट में नहीं थे, तो क्या दूसरी लिस्ट में आ सकते हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि पार्टी में विरोध होने के चलते जो अब जो है पीएम स्तर पर इसको लेकर बातचीत की जाएगी। देखिए हर एक सीट को लेकर जो बात है वो केंद्रीय स्तर पर ही हुई है और हर एक नाम का जो अंतिम फैसला है वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ही लिया गया है। तो ऐसे में चाहे वो मेनका गांधी की बात हो या वरुण गांधी की बात हो, उनको लेकर भी नामों की जो चर्चा है या जिस तरीके से एक अंतरकला अंदर पार्टी के देखने को मिल रही है इन दोनों ही नामों को लेकर, और कहीं ना कहीं बगावत के सुर भी पार्टी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व पे जो है वो चर्चा की गई है और आगे भी माना जा रहा है कि इसको लेकर पूरा मंथन किया जा चुका है और उसी लिहाज से जो है वो नामों की घोषणा जो है वो की जाएगी। तो हर एक सीट को लेकर, हर एक प्रत्याशी को लेकर बीजेपी ने अपने अपने स्तर पर मंथन किया हुआ है और उसके बाद ही जो है वो प्रत्याशियों के नाम की सूची जो है वो जारी करी गई है। चाहे वो इंटरनल रिपोर्ट की बात हो, चाहे सर्वे रिपोर्ट की बात हो या फिर और जो फीडबैक हो, जो सरकार की जो योजनाएं रही हैं उनको लोगों तक पहुंचाने की बात हो, इन सभी चीजों का विश्लेषण किया गया है, मंथन किया गया। उसके बाद ही जो ये 51 प्रत्याशियों की सूची है वो जारी की गई है और माना जा रहा है इसी आधार पर बची हुई भी उनकी सीटों की जो सूची होगी वो जारी की जाएगी। जी, खबर यह भी है कि ओपी राजभर को जो है घोसी से सीट मिल सकती है। क्योंकि ओपी राजभर पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं और ऐसे में घोसी सीट की अगर बात करें तो वहां पर बड़ी संख्या में जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के मतदाता है। तो ऐसे में पूरी तरीके से इस बात को लेकर प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जो घोसी की जो लोकसभा की सीट है वहां से ओम प्रकाश राजभर को मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि ये भी चूंकि अभी केवल कयास है, एग्जैक्टली में क्या होगा ये बीजेपी में पहले से कह पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बीजेपी किस लेवल पर जाकर सोच रही है
संघ या जो संगठन में किस स्तर पर मंथन हो रहा है, वहां पर कई बार हमने देखा है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं तो इसके विपरीत नतीजे जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अभी जरूर इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि राजभर को वहां पे भेजा जा सकता है या फिर अन्य किसी और नेता को वहां पर पार्टी भेजेगी। ये जब लिस्ट जारी होगी उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।